मैनेजमेंट। मैं रीमा आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली हम इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स हमारी 11th में भी है, 12th में भी है और हमारे ग्रेजुएशंस के कई सारी डिग्रीज में भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ा जाता है हमने। तो इसलिए मैंने आज इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली हमारा आज टारगेट क्या है इकोनॉमिक्स में पढ़ने का, कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस क्या होती हैं और उसके बाद उसके अंदर माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी में डिफरेंस क्या होता है, और हमारे मेजर इकोनॉमिक्स कौन कौन हैं और उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तो ये हमारा आज का टारगेट है। इस पीपीटी के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या इकोनॉमिक्स के बारे में होता है। बेसिकली पीपीटी क्यों रेफ़र की जाती है, क्योंकि इसमें से बेसिकली हम लोग नोट्स भी बना पाते हैं। क्योंकि जब मैं पढ़ाई करती थी अपने टाइम पे, तो मेरे को कहीं पर भी जहाँ पे देखे तो वीडियोस के थ्रू होता था, वहाँ पर नोट्स नहीं प्रोवाइडेड होते थे, जिससे भी शॉर्ट नोट्स मिले, जिससे हम पेपर में उसको और एक्सप्लेन करके लिख सके। तो मैंने इसमें कंटेंट डाला है जो कि आप नोट्स के तौर पर यूज़ कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या होता है कि इकोनॉमिक्स में जो है हमारे चॉइसेस आते हैं कि हम अपन चॉइस कैसे करते हैं। हर एक इंसान के लिए उसके खुद के चॉइस होने चाहिए। हम क्या करना चाहते हैं, कैसे शॉपिंग करने जाते हैं तो हमें क्या कपड़े लेने चाहिए, खुद का एक राइट होता है हमें कुछ भी खरीदने का। तो हम लोग अपने नीड्स के और अपने वांट्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को चॉइस करते हैं। तो बेसिकली फंडामेंटल चॉइस जो है वो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। ठीक है, अगर हमने कोई चीज़ डिसाइड की है तो हम उसके ऊपर कैसे एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, अपने बजट के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे। हम उस चीज़ को लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं, वो हमारे बजट के हिसाब से है कि नहीं है। ठीक है, तो वो हमारे क्या चॉइस ऑफ फंडामेंटल में आता है। तो अब इसलिए हम लाइन पढ़ते हैं कि चूज फ्रॉम द मेन्यू लिस्ट टू बी ऑर्डर टू हाउ टू इम्पोर्टेंस इज एक्टिविटीज योर पार्टनर। ठीक है, कि देखना कि ये जो हमारे पास ये सारी एक्टिविटीज़ दी है, इसमें से हमें चूज़ करना है कि स्टडी, हाउस और शॉपिंग, प्लेइंग गेम। अगर हम किसी पूछते हैं, आपसे पूछते हैं तो आपको क्या पसंद है, तो मेरे को लगता है ज़्यादा लोगों को प्लेइंग ऑफ गेम पसंद होगा, कि गेम खेलना पसंद होता है लोगों को। तो ये क्या है कि हमारी चॉइस है। क्यों? क्योंकि हमारी वांट्स क्या है, हमारी नीड क्या है, हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही चीज़ों को क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। तो इकोनॉमी में जो है हर एक इंसान को फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया गया है। उसके बाद आता है कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस दैट स्टडी हाउ पीपल आर स्केयर रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई यूटिलाइज अनलिमिटेड नीड्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स का एक सोशल साइंस एक्टिविटीज़ है। ठीक है, सोशल एक्टिविटीज़ है जिसके अंदर क्या है, हम पढ़ते हैं कि जो हमारे पास स्केयर रिसोर्सेज है। स्केयर रिसोर्सेज का मतलब क्या, कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। हमें पता है कि जो मान लो फॉर एग्जांपल कॉयल हो गया, कॉयल लिमिटेड है। ठीक है, ठीक है, पेट्रोल हो गया, ये हमारे पास लिमिटेड है। ठीक है, मनी हो गया। ठीक है, ये सब हमारे क्या लिमिटेड है। हर चीज़ क्या है, एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, जितने आज के टाइम पे जितने लोग हैं उसके हिसाब से रिसोर्सेज उतने नहीं है। तो हम एक लिमिटेड रिसोर्सेज में ही अपने नीड्स को कैसे सेटिस्फाई कर पाते हैं। ठीक है, अपने उसको ही क्या कहते हैं हम लोग, इकोनॉमिक्स कहते हैं। उसकी स्टडी को ही क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने नीड्स को कैसे सेटिस्फाई कर पाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक्स कहा जाता है। कि फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास 10 रुपये है। ठीक है, तो किसी को ऑरेंज ज़्यादा पसंद है और उसे एप्पल भी खाना है, तो वो क्या करेगा, 7 रुपये का ऑरेंज ले लेगा, है ना, 7 रुपये का ऑरेंज ले लेगा और 3 रुपये का क्या ले लेगा, एप्पल ले लेगा। लेकिन अगर वही किसी को एप्पल ज़्यादा पसंद है तो वो क्या करेगा, 7 रुपये के एप्पल ले लेगा और वो 3 रुपये के ऑरेंज ले लेगा, है ना। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। तो सबके नीड्स और सबके वांट्स अलग अलग होते हैं, तो वो अपने अपने हिसाब से ही चीज़ों को क्या किया, अपने नीड्स को उसी लिमिटेड रिसोर्सेज में ही सेटिस्फाई करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि हमारे इकोनॉमी में बहुत सारे गुड्स हैं। कुछ फ्री गुड्स भी हैं और कुछ इकोनॉमिक गुड्स भी हैं। फ्री गुड्स मतलब जो हमें फ्री में मिला हुआ है बाय गॉड नेचर, मतलब गॉड ने हमें दिया हुआ है, जिसके लिए हमें कोई भी पे नहीं करना पड़ता है। ठीक है,
तो जैसे फॉर एग्जांपल कि फ्रूट्स जो हमें नेचर ने मिला है, जो कि स्केयर नहीं है, वो हमारे लिए फ्री है, वो अनलिमिटेड है, ठीक है। वो अलग बात है कि आज हम उन्हीं चीज़ों के लिए भी पे कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर हो गया। आज देखो हम देखते हैं कि बोतल्स में भी हमें वाटर जो होता है पैक करके मिलता है, ठीक है। तो वो पैक करके मिलता है, उसके लिए भी हमें पे करना पड़ता है, लेकिन देखा जाए तो ये अनलिमिटेड है, नेचर ने दिया, लेकिन हम इसे गंदा करते जा रहे हैं। तो एक स्विच वाटर भी हमें क्या है, एक लिमिटेड है, जिसके लिए हमें क्या पैसा पे करना पड़ता है। शुद्ध एयर के लिए भी आजकल देखते हैं हम लोग प्योरीफायर लगाते हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, पैसा पे करना पड़ता है। उसके बाद करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स गुड्स की। इकोनॉमिक्स गुड्स क्या आर लिमिटेड। हमें पता है कि दुनिया में जितनी भी इकोनॉमिक गुड्स है वो लिमिटेड है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है, ठीक है। हम उसे और बनाएंगे तो ही बनेंगे। अगर अभी तक जितने बने हैं वो एक तरह से लिमिटेड रिसोर्सेज है, जिसको एक ना एक टाइम बाद वो क्या है, ख़त्म हो सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल फूड, क्लोथ्स, ठीक है, जिनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, ठीक है। अब उन्हें खरीदना है, अगर हमें यूज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पे करना पड़ेगा, इसलिए वो क्या है, एक लिमिटेड रिसोर्सेज है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, माइक्रो, माइक्रो मतलब स्मॉल, है ना। और मैक्रो मतलब बिग, बड़ा, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जब हम छोटे स्केल पे बात करते हैं, छोटे स्केल पे यानी एक पर्सन पे बात करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल बिहेवियर की बात करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल मार्केट की बात की है, कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम किसी एक पर्सन के बारे में बात करेंगे, किसी एक पर्सन के बारे में स्टडी करेंगे, तो हम उसे कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। देन वही अदर साइड देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब बड़े स्केल पे, जब इंडिविजुअल इंडिविजुअल यानी एक एक पर्सन मिलकर क्या बन जाते हैं, नेशनल बन जाते हैं। तो यही पर्सन्स क्या होंगे, मैक्रो हो जाएंगे। जब एक इंडिविजुअल मिलकर यानी कई सारे हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मैक्रो बोल देते हैं, ठीक है। एक तरह से हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं अग्रीगेट, है ना। किसी इसमें हम एक डिमांड की बात करते हैं, इसमें हम अग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं, ठीक है। अग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं, अग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं, ठीक है। हमने देखा मार्केट में बारे में पढ़ा है मोनोपोली, ओलिगोपोली, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो उस मार्केट को भी क्या है, इंडिविजुअल मार्केट्स को मिलाकर हम क्या अग्रीगेट मार्केट बना देते हैं। तो उसको हम किसके बारे में किस में स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमी। और वही इंडिविजुअल बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या क्या आता है हमारे, जैसे नेशनल इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं, इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं, डिफ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं, जीडीपी के बारे में पढ़ते हैं, और भी अदर चीज़ों के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने कुछ डाले हैं फेमस इकोनॉमिस्ट, जो कि हमारे बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। सबसे पहले आते हैं एडम स्मिथ, ठीक है। एडम स्मिथ क्या है, एक मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर कहते हैं हम इन्हें, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी वेल्थ ऑफ नेशंस थ्योरीज दी हैं, बहुत सारी थ्योरीज दी है इकोनॉमिक्स में, इनका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। उसके बाद आते हैं मैंने डेविड रिकार्डो, ठीक है, जिन्होंने हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम एडवांटेज की लॉ दिए हैं, ठीक है। डिमिशन मार्जिन यूटिलिटी के रिटर्न्स के बारे में लॉ बताया है, ठीक है ना। तो हमने डीएमआर का लॉ पढ़ा हुआ है ना, कि जब जितना जैसे जैसे हम लोग की कंज्यूमिंग बढ़ती जाती है, तो हमारी यूटिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। तो ये किसने बताया, हमारे डेविड रिकार्डो ने बताया। उसके बाद कार्ल मार्क्स है, ठीक है, जिन्होंने हमारे को बहुत सारे क्लास स्ट्रगल्स के बारे में, ठीक है, दास कैपिटल, कम्युनिज्म, इकोनॉमिक्स के बारे में इन्होंने हमें बताया, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, एक फेमस इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। तो अब हमारी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो मतलब बेसिकली इनको इकोनॉमिक्स क्वेश्चन कहते हैं, कि इन क्वेश्चन से ही हम इकोनॉमिक के बारे में पढ़ते हैं, कि इकोनॉमिक के बारे में हमें किस चीज़ के बारे में पढ़ता है। तो बेसिकली हमारे थ्री क्वेश्चन पे ही बेस है। सबसे पहले हमारे दिमाग में यही चीज़ आनी चाहिए कि व्हाट इज प्रोड्यूसर, ठीक है। व्हाट इज प्रोड्यूस मतलब बेसिकली हमें क्या प्रोड्यूस करना है मार्केट के अंदर। अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि हमें प्रोड्यूस क्या करना है, ठीक है, क्या बनाना है, ठीक है, ठीक है। एंड उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, अब उसको कैसे प्रोड्यूस करना है, ठीक है। अगर वो लेबर इंसेंटिव होगा या टेक्नोलॉजी, मतलब उसके अंदर हम लेबर यूज़ करेंगे कि टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, ठीक है।
और उसके बाद क्या, होम टू प्रोड्यूस, कि उसे कौन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है ना, कि कंज्यूमर चीज़ें चाहिए कि गवर्नमेंट के हिसाब से चीज़ें चाहिए। फिर हमने देख लिया कि हम उसको लेबर के हिसाब से प्रोड्यूस करेंगे या फिर अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके करेंगे। फिर उसे कैसे कौन प्रोड्यूस करेगा वो फाइनल करना पड़ेगा, है ना, कि उस फाइनल गुड्स को तैयार कौन करेगा। ठीक है, तो होम टू प्रोड्यूस और किसके लिए, मतलब होम टू प्रोड्यूस, हु गेट्स द फाइनल गुड्स, मतलब जो हम फाइनल गुड्स बना रहे हैं वो उसे किसी बंदे को मिलेगा, है ना, किसके लिए बना रहे हैं, एक गवर्नमेंट के लिए बना रहे हैं, कंज्यूमर्स के लिए बना रहे हैं। तो वो डिसाइड करना भी जरूरी है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो यहाँ तीन ही क्वेश्चन आते हैं, क्या, ठीक है, कैसे, और उसके बाद आता है किसके लिए, किसके लिए ना। ये तीन सवाल ही जो है हमारे क्या है, इकोनॉमिक्स क्वेश्चन हमें कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जब भी कोई बोलता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो यही इकोनॉमिक्स की तीन क्वेश्चन के अराउंड ही हमारी पूरी इकोनॉमिक्स घूमती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये आपको समझ में आ गया हो और आपको इसमें से थोड़े से भी अगर अच्छे नोट्स मिले हों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।